पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो आज कक्षा 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। पिछली वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट तक पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चों और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो पैसिव वॉइस बनते ही नहीं, इसलिए हमको उसको पढ़ना नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इसके लिए भी वही जो नियम पिछले में था, ये लोग हेल्पिंग वर्ब आगे वाले की लेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। आई शैल टीच यू। एक्टिव होगा आई शैल टीच यू। तो ये हुआ आई शैल टीच यू। तो इसकी पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? यू, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस और एक चीज का हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, आई और वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। और बाकी शेष कर्ता के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो अब हम लोग जब यहाँ यू हो गया तो यू के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल का। विल के बाद यहाँ बी का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के बाद बी का भी प्रयोग होता है, इसलिए ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे किसकी? फ्यूचर कंटीन्यूअस की। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में बी रहेगा, इसलिए बी लेंगे। यू विल बी। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टाट। यू विल बी टाट बाई, आई है एक्टिव में आई आया, इसका क्या हो जाएगा? मी हो गया। तो ये बन गई आपकी पैसिव वॉइस, यू विल बी टाट बाई मी। चलिए दूसरा लेते हैं एक्टिव। तो दूसरा एक्टिव यू विल नॉट हेल्प मी। यू विल नॉट हेल्प मी। अब इसकी हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब इसका ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट हो रहा है क्या? मी। तो जब एक्टिव में हमने आप लोगों को बताया कि एक्टिव में मी आया, आई आया था, एक्टिव में आई आया तो पैसिव में मी हो गया। लेकिन जब एक्टिव में मी आएगा तो पैसिव में आई हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आई। यहाँ देखिए यू के लिए विल का प्रयोग हुआ, लेकिन आई और वी के लिए शैल का प्रयोग होता है, तो ये मी बदल के हो गया आई। तो आई के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। तो आई शैल। अब यहाँ क्या हो जाएगा? बी। फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया बी। तो आई शैल बी। अब उसके बाद आई शैल बी नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट यहाँ लगा देंगे। आई शैल बी नॉट। अब हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, एक्टिव में जब होता है, एक्टिव में आई आया तो आई के लिए यहाँ हम लोग किसका प्रयोग किए? मी। जब एक्टिव में मी आएगा, हमने पहले बताया आप लोगों को, जब मी आएगा तो मी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आई। तो जब यहाँ हम लोग आई का प्रयोग कर लिए, मी की जगह पे हो गया आई, ठीक है। अब आई के लिए हम लोग आई और वी के लिए शैल का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया आई शैल। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस पहले हम लोग क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। तब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बी। आई शैल नॉट बी। अब उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी? इसी में ईडी हम लोग जोड़ दिए। आई शैल नॉट हेल्प बाई क्या हो जाएगा? बाई यू। ये हो गया आई शैल नॉट बी हेल्प बाई यू। चलिए दूसरा लेते हैं एग्जांपल। Will the old man eat this fruit? ठीक है, ये लेते हैं। तो ये हुआ पैसिव वॉइस। हमारा एक्टिव क्या हुआ? विल द ओल्ड मैन ईट दिस, विल द ओल्ड मैन ईट दिस फ्रूट। तो अब चलिए देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। तो जब हमारी एक्टिव किससे शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी हमारे किससे होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब से ही होनी चाहिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? दिस फ्रूट। इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ विल का ही प्रयोग किया जाएगा, विल। अब उसके बाद दिस फ्रूट, विल दिस फ्रूट, फिर क्या हो जाएगा? बी। विल दिस फ्रूट बी, फिर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। विल दिस फ्रूट बी ईटन बाय द ओल्ड मैन। The old man. Will this fruit be eaten by the old man? तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव को भी देख लेते हैं। Rakesh will not write a novel. Sorry, इंट्रोगेटिव देखना हम लोगों को। Why will Rakesh not write a novel today? Why will Rakesh not write a novel today? ठीक है। Why will Rakesh not write a novel today? तो हम लोग इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस, तो ये WH टाइप से शुरू हुआ है तो हम लोग WH टाइप ही लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। अब उसके बाद ए नावेल, यहाँ हो गया वाई विल ए नावेल, वाई विल ए नावेल। फिर उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? निगेटिव है तो नॉट का, फिर बी का। वाई विल ए नावेल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट क्या हो गई? राइट। ठीक है। वाई विल ए नावेल नॉट बी राइटन today by Rakesh. Why will a novel not be written by today by Rakesh? ठीक है। तो ये आपके चारों प्रकार के वाक्य हो गए। तो हम आप लोगों को गृह कार्य दे देते हैं। पहला है he will complete the work in time, अगला we shall teach them a lesson, अगला है the teacher will not forgive Ram, अगला everyone will blame us, अगला the king will give her a reward, अगला है will you lend me your picture book, your picture book, अगला will you not do me a favor,
me a favor. अगला, shall we ever forget her? Shall we ever forget her? Will you pay? Will you pay the bill? Today. अगला, everyone will curse us. Everyone will curse us. ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क हो गया आप लोगों का। आप लोग इन सभी होमवर्क को हल करेंगे और हमारे नंबर 8808384801 पर व्हाट्सएप करके आप इनको चेक कराओगे। और इसमें कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग अपनी समस्या का समाधान इस पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.